प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है। साथियों, आप कई बार अपने आप को कोसते हो और कहते हो कि मैं बड़ा दुर्भाग्यवान हूं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है। शायद मेरी किस्मत में ये बाधा ही लिखी हैं, मेरी जिंदगी में कष्ट ही लिखे हैं और मेरी जिंदगी में सफलता दूर दूर तक नहीं है। साथियों, वास्तव में सफलताओं का रास्ता असफलताओं के बीच से ही जाता है। सफलताओं का रास्ता दुर्भाग्य से के बीच से ही जाता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहूँगा। इस घटना को सुनकर आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। साथियों, फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट, जो एक छोटा सा सैनिक था और तरक्की करते करते फ्रांस का सम्राट बन गया था, अपनी मेहनत के बल पर बहुत छोटे घर का आदमी था। आगे जाकर उसने फ्रांस का प्रतिनिधित्व किया था विश्व स्तर पर। उसने अनेक लड़ाइयाँ साथियों जीती थी। वह कद का बहुत छोटा था, शरीर बहुत विशाल नहीं था, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। जब आप नेपोलियन की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि डर उस व्यक्ति के लिए बना ही नहीं था। वह अपने सैनिकों को लेकर आल्प्स पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ रहा था। सामने जब वह पहुंचा तो देखा एक बहुत विशाल पर्वत श्रृंखला, जिसको देखकर ही भय आता था, जिस पर जाने का कोई विशेष रास्ता नहीं था, उसका रास्ता रोककर खड़ी हुई थी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हम आल्प्स पर्वत को पार कर कर विजय प्राप्त करेंगे। और वह जैसे ही आगे बढ़ा तो पर्वत के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो वहां रहती थी। उसने उन सैनिकों की बातों को सुना और नेपोलियन से बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तो नेपोलियन ने पूछा, माता जी, आखिर क्या बात है जो आपने हमको ऐसा बोला? हमने आपको कोई परेशानी दी क्या? उसने कहा, परेशानी नहीं दी, लेकिन यहाँ इस पहाड़ को फतह करने वाले, इस आल्प्स पर्वत को क्रॉस करने वाले कितने आए और कितने चले गए। यहाँ गए तो बहुत हैं, लेकिन लौट कर कोई आया नहीं है। सबको हार का और मृत्यु का सामना करना पड़ा है। और तुम्हारे भाग्य ने नहीं, अपितु तुम्हारे दुर्भाग्य ने ही शायद तुमको यहाँ खींचा है। मैं तुमको चेतावनी देती हूँ कि तुम यहाँ से लौट जाओ। नेपोलियन के सेनापति ने कहा, महाराज, शायद यह बूढ़ी औरत सही कहती है। इसको इस पहाड़ के नीचे रहने का सबसे बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। इसने अपनी जिंदगी इस पहाड़ के नीचे काटी है। यह हमसे ज्यादा इस एरिया के बारे में जानती है, तो क्यों ना हम यहाँ से लौट चलें। नेपोलियन ने जैसे ही अपने सेनापति की बात सुनी, अपने गले में पड़ा हुआ हार उसने निकाला और बुढ़िया के गले में डाल दिया और बुढ़िया से कहा, माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज आपने नेपोलियन को बताया कि इस पहाड़ पर चढ़ना दुर्भाग्य है। माता जी, मैं वहाँ जरूर जाता हूँ जहाँ पर दुर्भाग्य होता है, और दुर्भाग्य मेरे लिए दुर्भाग्य नहीं है, मेरे लिए एक संभावना है, मेरे लिए एक अवसर है कुछ करने का। मैं मरा तो मरा, जिंदा रहा तो जिंदा, लेकिन पहाड़ तो मैं जरूर चढ़ूंगा। साथियों, नेपोलियन ने अपने सेनापति से कहा, तुमको आना है तो आओ, नहीं आना तो निकल लो। नेपोलियन इस पहाड़ पर जरूर जाएगा। आश्चर्य की बात यह है, नेपोलियन की डरी हुई सेना में प्राण का संचार हुआ और नेपोलियन आल्प्स पर्वत श्रृंखला को पार कर गया। और कई महीनों सालों बाद दोबारा उसी रास्ते से वापस लौटा तो उस बुढ़िया ने देखा कि नेपोलियन आया है। तो उस बुढ़िया ने कहा, मैंने पहला ऐसा व्यक्ति देखा है जीवन में जो इस पहाड़ को विजिट करके लौटा है। जिन लोगों को मैं बोल देती थी नीचे कि इस पहाड़ पर मत जाना, 100 में से 99 लोग तो जाते ही नहीं थे, और जो जाते थे वो डरे डरे जाते थे, इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो प्यारे साथियों, कुछ भी इस जगत में दुर्भाग्य नहीं है। चारों तरफ सौभाग्य ही सौभाग्य है, संभावना ही संभावना है, अवसर ही अवसर है। केवल देखने के लिए आंखें चाहिए। इसमें तुम्हारी दृष्टि ही निर्णायक हो सकती है। तुमको पार कराने वाली पत्थर की सीढ़ियां, अर्थात पत्थर भी सीढ़ियां बन जाते हैं जब तुमको पार करने होते हैं। और जब तुम्हारे अंदर अकल नहीं होती, जो तुम्हारे अंदर भय होता है, तो वो सीढ़ियां भी तुम्हारे लिए पत्थर हो जाती हैं जो तुम्हारे सर को फोड़ सकती हैं। साथियों,
अपने आप को बलवान समझो, बलवान बनाओ। दुर्भाग्य शब्द को अपने शब्दकोश से हटा दो, वाणी से हटा दो। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे और भी सैकड़ों वीडियो प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।